वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट इकोनॉमिक्स। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे सेट्स क्या होता है, मतलब कि समुच्चय क्या होता है। ठीक है, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे स्पेशली बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं बहुत डर लगता है कि बहुत अजीब है। आपको मैं ये बता दूं कि सेट्स बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत सरल है। अगर आप उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ जाते हैं, सारी चीज़ें अगर आप समझ जाते हैं तो आप इसमें बहुत अच्छा मार्क्स उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आज का वीडियो है इसमें हम लोग सेट के बारे में बहुत इजी तरीके से, बहुत आसान तरीके से समझेंगे कि सेट्स होता क्या है। दूसरी बात है कि ये जो मेरा ये वीडियो एक नॉर्मल सेट पे तो बेस रहेगा, लेकिन ये जो रांची यूनिवर्सिटी है उसका जो बीए और एमए का इकोनॉमिक्स जो सिलेबस है उस पर ज़्यादा आधारित होगा। जो बीए सेकेंड सेमेस्टर में है, जिन लोगों को मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में सेट्स जो है वो पढ़ना है पहला ही चैप्टर, और दूसरा जो मैथ्स है, जो फाउंडेशन जो कोर्स है एमए में इकोनॉमिक्स फर्स्ट सेमेस्टर में, उसमें जो उनका पहला जो टॉपिक है सेट्स, वो भी यही टॉपिक है जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपको सेट से बिल्कुल घबराना नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत इजीली इसको समझेंगे। ये बहुत बड़ा टॉपिक है और इसमें अगर हम लोग बहुत ज़्यादा अगर डिटेल से जाएंगे तो बहुत सारे इसमें लेक्चर्स इंक्लूड होगा, बहुत सारे वीडियोस बनाना पड़ेगा। लेकिन इसको मैंने शॉर्ट में बनाया है, सारे वीडियोस एकदम शॉर्ट में रहेगा, टू द पॉइंट रहेगा, एज पर रांची यूनिवर्सिटी का लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार। जिस प्रकार का क्वेश्चन हमेशा आता रहा है, जिस क्वेश्चन का जो ट्रेंड रहा है, उस क्वेश्चन के हिसाब से जो हम लोग को सिलेबस रिक्वायर्ड है उतना ही हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा सेट्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, इतना हम लोग पढ़ेंगे जितना कॉन्सेप्ट पढ़ लेने के बाद हम लोग एमए और बीए का जो सिलेबस है वो तो कवर होगा ही, और साथ में जो आने वाले जो नेट और जो जेआरएफ एग्जाम है उसमें भी ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को फ़ायदा होगा। इसमें सेट का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, सेट का बेस पे जो वेन डायग्राम होगा वो आप लोग को कॉन्सेप्ट काम आएगा नेट जेआरएफ का एग्जाम में। आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का टॉपिक सेट्स। सबसे पहली बात, सेट होता क्या है? सेट मतलब एक समझ लीजिए, सेट मतलब आप क्या, जैसे हम लोग नॉर्मल सेट का वर्ड सुनते हैं। सेट क्या चीज़ का सेट? एक पेन का सेट, मतलब कुछ कलेक्शन ऑफ सेट, मतलब पेन है कुछ, उसको एक जगह इकट्ठा करके रखे हैं तो वो एक सेट है। बुक्स और कॉपीज़ का सेट है, ठीक है, और बहुत सारा चीज़ है जिसको कि हम कलेक्ट करके कोई एक जगह पे जब हम लोग रख देते हैं तो उसी को बोला जाता है सेट। इसी तरह जो सेट में है, जो मैथ्स में हम लोग को जो सेट है, सेम कॉन्सेप्ट है जो नॉर्मल हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं कि कोई भी चीज़ को हम लोग सेट बना के एक जगह कलेक्ट करके इकट्ठा करके एक जगह रख देते हैं ताकि वो आसानी से मिल सके, आसानी से हम लोग क्लासीफाई कर सके कि हाँ ये चीज़ है वो चीज़ है। उसी तरह मैथ्स में भी कुछ जो चीज़ें होती हैं, जो ऑब्जेक्ट्स होता है, और उन सारे चीज़ों को जब हम कलेक्ट करके एक जगह पे रख देते हैं तो उसी को बोला जाता है सेट। तो मैथ्स के हिसाब से अगर इसका डेफिनेशन देखा जाए तो सेट का मतलब होता है इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सेट्स को अगर हिंदी में बोला जाएगा तो समुच्चय। समुच्चय मतलब कि ऐसा एक संग्रह जिसमें कि सुपरिभाषित वस्तुओं को उसमें रखा गया। वस्तु को मतलब उसको वस्तु नहीं बोलते, उसको अव्ययी बोलते हैं हम लोग। जो एलिमेंट होता है उसको हम लोग अव्ययी बोलते हैं। तो एक ऐसा संग्रह जिसमें कि जो सुपरिभाषित अव्यय को रखा गया है उनको बोला जाता है समुच्चय। सिंपल से टर्म में अब इसको एक एक करके देखेंगे। कलेक्शन, सबसे पहली बात एक जगह इकट्ठा करके, फिर क्या है? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, है ना। अब कलेक्ट करके जब उसको रखते हैं तो कहीं पे हम लोग रखते हैं, ठीक है। जैसे बुक का सेल्फ है, उसमें अगर हम लोग बुक्स रखें तो बुक्स का सेट कहीं पे रखा हुआ है। जो सब्जी का ट्रे है उसमें सब्जी हम लोग रखें तो एक जगह इकट्ठा करके रखते हैं। उसी तरह मैथ्स में जो चीज़ें हम लोग इकट्ठा करेंगे, एक जो कलेक्शन जिस बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, उन सारे चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके रखेंगे तो उसी को बोला जाता है सेट। तो मैथ्स में कोई भी जो डेटा है उसको अगर हम लोग, ये कर्ली ब्रैकेट बोला जाता है, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर में अगर हम लोग रख दें तो उसी को बोला जाता है सेट। तो कलेक्शन ऑफ कोई चीज़, क्या चीज़? एलिमेंट्स होता है, उसको हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं, उसको हम लोग ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं, और हिंदी में बोला जाएगा तो उसको अव्ययी बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि वो ऑब्जेक्ट या एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट कुछ भी हो सकता है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक सेट बना रहे हैं। क्या चीज़ का सेट बना रहे हैं? हम लोग बता दिए कि इंडिया में जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटी है उसका एक सेट। मतलब हिंदी में बोला जाए तो हम लोग को एक समुच्चय बनाना है जिसमें कि भारत के जितने भी महानगर हैं उनको हम लोग को लिखना है। तो भारत का मेट्रोपॉलिटन सिटी क्या है हम लोग को पता है? दिल्ली,
मुंबई, कोलकाता, और चेन्नई। ठीक है, इसको हम लोग एक सेट का नाम देते हैं। कभी भी कोई चीज़ हम लोग कहीं पे इकट्ठा करके रखे हैं तो कोई नाम दे देते हैं, तो इसको हम लोग एक सेट का नाम देते हैं, एम दे देते हैं। एम मतलब मेट्रोपॉलिटन भी हो जाएगा इंग्लिश में, और हिंदी में क्या हो जाएगा, महानगर हो जाएगा। तो एम एक नाम दे दिए। ठीक है, तो एम एक सेट है ना। एक सेट है मतलब कोई चीज़, पूरा डेटा वो इकट्ठा करके एक जगह रखा गया है। क्या चीज़ इकट्ठा किए हैं हम लोग, उसका जो जितने भी इंडिया में महानगर है उसको हम एक जगह इकट्ठा करके लिख दिए हैं। तो ये जो है, दिल्ली एक एलिमेंट है, मुंबई एक एलिमेंट है, कोलकाता, सॉरी यहाँ पे टी होगा, कोलकाता एक एलिमेंट है और चेन्नई एक एलिमेंट है। इसको एलिमेंट भी बोलते हैं या फिर इसको हम लोग ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारा एक एक एलिमेंट है। हिंदी में बोला जाएगा तो ये अवयय है, ये भी एक अवयय है, ये भी एक अवयय है, ये भी एक अवयय है। ठीक है, ये सेट का एक नाम है एम। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ए बी सी डी, जो आपको मन में आ रहा है वो नाम आप दे सकते हैं, क्योंकि बेसिकली एक नाम दे दिए हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मेट्रोपॉलिटन सिटी का एक सेट बना दिए। ठीक है, तो ये तो हम लोग को पता चल गया कि सेट मैथ्स में उसी को बोलते हैं जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर में या फिर जो भी कोई वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स को एक जगह कलेक्ट करके रखते हैं। अब दूसरी बात ये आता है कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, सुपरिभाषित अवयय क्या होते हैं। सुपरिभाषित मतलब कि जिनको हम परिभाषित कर सकते हैं, जैसे कि महानगर, इसको हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा बहुत सा चीज़ें हैं जिसको कि हम लोग परिभाषित कर सकते हैं, और दुनिया में ऐसी बहुत सा चीज़ें हैं जिसको कि हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये बोल दिए कि एक सेट हमको बनाना है, किसका, इंडिया के जो अभी प्रेजेंट क्रिकेट जो वनडे खेला जाना है उसके लिए जो प्लेयर्स चुने जाने हैं, 14 या 17 जो लोग चुने जाने हैं, उन प्लेयर्स का जो लिस्ट है वो भी लिमिटेड है, उसको एक सेट में लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे पी नाम दे देंगे, पी मतलब जो भी है ऐसे करके लिख सकते हैं, प्लेयर्स, है ना। और नाम क्या लिख सकते हैं, विराट कोहली। ठीक है, इसी तरह फिर दूसरा, तीसरा नाम, चौथा नाम, पांचवा नाम, छठा नाम, और ऐसे करके 14 नाम लिख के ये बंद कर दें। ठीक है, तो ये जो प्लेयर है इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि इंडिया का प्लेयर कौन है, वो तो नाम हमको पता है, डिफाइन कर सकते हैं कि 14 प्लेयर में से एक एक को हम डिफाइन कर सकते हैं, उसको एक एक को उठा सकते हैं, हाँ ये प्लेयर है इंडिया के लिए खेल रहे हैं। ठीक है, लेकिन दूसरी बात है, अगर हमको एक सेट बनाना है जिसमें कि हम बोल दिए हैं कि इंडिया के जितने भी अच्छे एक्टर्स हैं उनको एक सेट में हमको लेके आना है। ठीक है, अब अच्छे एक्टर्स अपने आप में ये डिफाइंड नहीं है, वेल डिफाइंड। अच्छा का मतलब अब क्या, क्लियर कट नहीं है। अब किसी का, हर आदमी के लिए अच्छा देखने का नजरिया कोई दूसरा है। किसी के लिए अच्छा वो है, एक्टर है जो अच्छा एक्टिंग करता है। ठीक है, किसी के लिए अच्छा एक्टर वो है जो हमेशा हीरो का एक्टिंग करता है। किसी के लिए अच्छा वो है जो एकदम उसका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है। किसी के लिए अच्छा वो है कि वो एक्टिंग कुछ भी करे, विलेन का रोल करे, लेकिन वो इंसान बहुत अच्छा है। ठीक है, और एक्टर किसी के लिए वो अच्छा है जो बहुत स्मार्ट दिखता है। किसी के लिए अच्छा वो है जो कि मतलब कि क्या बोलते हैं, जो सोशल समाज से रिलेटेड अच्छी फिल्में बनाता है। ठीक है, तो ये जो अच्छा एक्टर है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं अच्छा आप किसको बोलते हैं। हर आदमी का अच्छा बोलने का तरीका अपना अलग है, तो ये क्लियर कट नहीं है। और जो भी चीज़ को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं उन सब चीज़ को हम यहाँ पे सेट में नहीं ला सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा एक बेसिक कंडीशन है, कलेक्शन ऑफ क्या है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो कोई भी आंकड़ा हमको कलेक्ट करके एक जगह लाना है, आंकड़ा हो, ऑब्जेक्ट हो, एलिमेंट हो, अवयव है, एक जगह इकट्ठा करके कर्ली ब्रैकेट में लेके आएंगे तो वो सेट कहलाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है, वेल डिफाइंड होना चाहिए, सुपरिभाषित होना चाहिए, जिसको हम अच्छे से परिभाषित, सटीक परिभाषा हम दे सकें। कंफ्यूजिंग वाला चीज, जो चीज डाउट वाला चीज, वो सारा चीज हम सेट में नहीं लेके आते हैं। ठीक है, तो सेट का मतलब वही होता है कि जो वेल डिफाइंड जो चीजें होती हैं उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर में जब ले आते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं सेट। सेट का हम लोग कोई नाम दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक कलेक्शन ऑफ सेट है, एक ग्रुप है, तो उस ग्रुप को कोई एक नाम दे देते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स दे देते हैं। एक नाम दे दिए, ये एम सेट है। ठीक है, उस एम सेट का एलिमेंट क्या है, एक दिल्ली एक एलिमेंट है, मुंबई एक एलिमेंट है, ये सारे उसके एलिमेंट है। तो सेट में लिखने का तरीका क्या होता है, सेट में जो भी एलिमेंट होता है कॉमा के साथ उसको लिखते हैं। ठीक है, कोई भी सेट है, मान लीजिए हम लोग को जो ऑल इवन नंबर्स अप टू 10 का डालना है, 0 से लेकर 10 तक जितने भी इवन नंबर है उनको हम लोग को डालना है, इवन नंबर का सेट। तो हम लोग ई नाम दे दिए।
ठीक है, और उसमें पहला एलिमेंट है 2, दूसरा एलिमेंट है 4, तीसरा एलिमेंट है 6 और चौथा एलिमेंट है 8। अगर इक्वल टू 10 तक डालना है तो 10 भी आ जाएगा, तो यहां पे 10। ठीक है, तो ये जो 2 है एक एलिमेंट है, 4 एक एलिमेंट है, 6 एक एलिमेंट है, 8 एक एलिमेंट है और 10 एक एलिमेंट है। ठीक है, तो अब आप लोग ये समझ गए होंगे कि सेट किसको बोला जाता है। सेट मतलब जो कोई एलिमेंट्स है उसको इकट्ठा करके एक जगह जब हम रख दिए हैं, जो वेल डिफाइंड है, जिसको कि हम परिभाषित कर सकते हैं, उसी को बोला जाता है सेट। सेट का कोई नाम दिया जाता है। सेट में जो एलिमेंट्स लिखने का तरीका क्या है, कॉमा के साथ लिखते हैं। दूसरी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि कोई भी चीज है, अगर सेट में अगर कोई चीज हम लोग लिख रहे हैं तो वो रिपीट नहीं होता है, 2 बार हम नहीं लिखते हैं। अगर कोई चीज लिखा हुआ है उसको हम लोग 2 बार नहीं लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल, जैसे एक वर्ड है मम्मा, अच्छा, हमें एक टास्क दिया गया है कि हमें एक ऐसा सेट बनाना है जिस सेट में ऐसे सारे अल्फाबेट्स हैं जिससे कि वर्ड बनता है मम्मा। तो हम लोग एक सेट बनाएंगे, जो सेट का नाम देते हैं, चलिए सपोज M। ठीक है, अब इसमें हम लोग इसके सारे अल्फाबेट्स लिखेंगे। जो उसका अल्फाबेट है वही उसका एलिमेंट हो जाएगा। तो इसमें क्या क्या लिखेंगे, क्या अल्फाबेट बन के बनता है। सबसे पहले M है, ठीक है, फिर ये U है, ठीक है। अब फिर वापस यहाँ पे ध्यान वाली बात है, M एक बार ऑलरेडी लिख चुके हैं, M दोबारा आ गया, इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। एक बार और आ गया, इसको भी दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब क्या लिखेंगे लास्ट में, A। ठीक है, तो हम लोग अगर ये पूछा जाएगा कि ऐसा कितने अल्फाबेट है जिस अल्फाबेट से ये बनता है वर्ड मम्मा, तो वो है 3 अल्फाबेट से। ठीक है, और वो 3 अल्फाबेट से क्या होता है, 3 अल्फाबेट से क्या बनता है, एक वर्ड बनता है मम्मा। तो जो भी यहाँ पे अल्फाबेट जो रिपीट हो रहा है, जो एलिमेंट में रहता है, जैसे M ये एक एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, अपने आप में सारा एलिमेंट है। लेकिन जब भी हम सेट के अंदर में लिख रहे हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर में लिख रहे हैं, तो जो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं वो रिपीटेड एलिमेंट यहाँ कभी नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है। दूसरी बात ये है कि कभी भी जब हम लोग ये लिखते हैं सेट, तो इसका ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता है। अगर हम पहले A लिख दिए, फिर U लिख दिए, फिर M लिख दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम पहले U लिख दिए और उसके बाद M लिख दिए, फिर A लिख दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बात बराबर। ठीक है, तो ये एक सेट है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखे, सबसे पहली बात सेट क्या होता है, और दूसरी बात ये तो हम लोग सीख लिए कि सेट होता क्या है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे दिमाग में एक हलचल आता है कि आखिर में हम लोग सेट पढ़ क्यों रहे हैं, क्या मतलब है इसका। तो सेट जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो आपको ये ध्यान होगा कि ये एक मैथ्स का पोर्शन है। जो मैथ्स वाले हैं 11th क्लास में, जो 12th के जो मैथमेटिक्स है 11th 12th वो लोग तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। प्लस ये जो हम लोग जो ये पढ़ रहे हैं, कौन लोग, जो इकोनॉमिक्स में हम लोग ये सेट पढ़ रहे हैं, उसका क्या एप्लीकेशन है। इकोनॉमिक्स में जो सेट हम लोग ये पढ़ रहे हैं, इसका एप्लीकेशन है कि जो सेट हम लोग ये पढ़ते हैं वो सेट का हमारा बहुत काम है आने वाले टाइम में। और प्लस ये जो सेट हम लोग सीख रहे हैं, सेट होता क्या है, उसको जब एक फॉर्मेट में जब हम लोग रख दिए हैं, तो वो फॉर्मेट में रखने के बाद कोई भी चीज जब एक सलीके से, एक तरीके से जब रखा जाता है, तो उसमें कोई ऑपरेशन किया जाता है। क्या किया जाता है, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन किया जाता है। तो आगे सेट का ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन हम लोग करेंगे, और वो आने वाले वीडियो में हम लोग इसको सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि सेट का रिप्रेजेंट करने का कितना फॉर्म होता है, सेट कितने टाइप्स का होते हैं, और फिर आने वाले वीडियोस में सीखेंगे सेट का ऑपरेशन कैसे करते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।